छोटे छोटे कन्हैया जी के, ठाकुर जी के चरण है। फिसलनी शिला है जहाँ पे श्री राधा और कृष्ण जी बैठते थे और यहाँ पे फिसल के ऐसे खेला करते थे। और ये उनकी उंगलियों के निशान देखो, ये चरण के निशान है दोस्तों, सुरभि गाय के बछड़े के, अपने छोटे बच्चे के। कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज हम आए हैं दान घाटी पर, दान घाटी मंदिर गिरिराज जी परिक्रमा के लिए। आपको दान घाटी के दर्शन करवा देते हैं। दान घाटी वह स्थान है जहां छोटी परिक्रमा खत्म होती है और बड़ी परिक्रमा शुरू होती है, यानी कि माने तो दोनों ही परिक्रमा यहां से शुरू होती हैं और यहीं पर ही खत्म होती हैं। बताते हैं जब ऋषि भागुरी गोविंद कुंड के तट पर बैठकर यज्ञ कर रहे थे तो सारी गोपियां उनके लिए माखन, दही, दूध ले जा रही थीं। इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ सभी गोपियों के आगे लाठियां अड़ा दी। लाठियां अड़ाकर वो उनसे दान मांगने लगे, जिसे आधुनिक युग में टोल टैक्स कहा जाता है। उनके बीच बहुत नोक झोंक होने लगी। श्री कृष्ण ने तब खड़े होकर कहा कि क्या ले जा रही हो। तब ललिता ने आकर, जो श्री राधा जी की सखी थी, उन्होंने कहा ऋषि भागुरी के लिए हम दूध, माखन से बने हुए रबड़ी इत्यादि चीजें ले जा रही हैं। माखन का नाम सुनते ही श्री कृष्ण के मुंह में पानी आ गया और कहा कि यहाँ का टोल यानी कि दान देकर आगे बढ़ो। तब ललिता जी भी अपने तेवर दिखाते हुए कहने लगी, कैसा दान, हमने आज तक कभी दान नहीं दिया। आप यहाँ कब से दान लेने लगे, आपका यह राज्य नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, टेढ़ी बातें मत करो, मैं वृंदावन का राजा हूँ। वृंदा मेरी पत्नी है और पत्नी की संपूर्ण संपदा पर पति का अधिकार होता है। तब बहुत देर की प्यार भरी नोक झोंक के बाद श्री कृष्ण को सभी गोपियों ने दूध, दही, माखन का यहाँ पर दान दिया। इसीलिए इस स्थान को दान घाटी के नाम से जाना जाता है। आइए आपको परिक्रमा मार्ग ले चलते हैं। यहाँ से दोस्तों बड़ी परिक्रमा हम आरंभ करते हैं। हमने बड़ी परिक्रमा में गिरिराज महाराज के हाथ जोड़ लिए हैं। दोस्तों, दान घाटी से परिक्रमा शुरू करते ही लगभग 3 किलोमीटर आगे चलकर सबसे पहला गांव आनौर पड़ता है। आनौर गांव में संकर्षण नामक कुंड की महिमा बड़ी न्यारी है। बताते हैं इस कुंड में पानी पीते हुए एक गाय को शेर ने पकड़ लिया था। तब गाय ने अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आने के लिए शेर को मना लिया। दूध पिलाने के बाद शेर का भोजन बनने के लिए गाय, बछड़ा और उसका मालिक साथ आ गए। तब इस स्थान पर प्रकट होकर श्री कृष्ण ने गाय और उन तीनों की जान बचाई। तभी से इस कुंड को पवित्र कुंड माना जाता है और इसमें स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। कुंड से आगे चलने पर साक्षी गोपाल जी रहते हैं, जहाँ पर एक वृद्ध ब्राह्मण ने एक युवा को अपनी बेटी देने का वादा किया था गोपाल जी के सामने, इसीलिए इनका नाम साक्षी गोपाल जी रखा। दोस्तों, परिक्रमा लगाते हुए हम उत्तर प्रदेश से राजस्थान की सीमा में आते हैं, जहां पर पूंछरी गांव पड़ता है। अब हम आए हैं पूंछरी का लोठा मंदिर पर। दोस्तों, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान जी के एक मित्र थे जिनका नाम लोठा जी था। तो जब श्री कृष्ण ब्रज धाम को त्याग कर द्वारिका जा रहे थे तो उन्होंने श्री कृष्ण ने लोठा जी से चलने के लिए अपने साथ कहा, लेकिन लोठा जी ने ये कहकर मना कर दिया कि मित्र, ब्रज को मैं नहीं त्याग सकता, लेकिन हाँ, जब तक तुम मेरे पास दोबारा नहीं आओगे मैं अन्न जल त्याग कर यहाँ पर रहूँगा। तो उनकी तपस्या, उनके प्रेम भाव से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था दोस्तों कि दोस्त, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मित्र, तब तक मैं यहाँ नहीं लौटूंगा, तब तक तुम अन्न जल बिना ग्रहण किए हुए जीवित ही रहोगे। तो दोस्तों, पूंछरी का लोठा वह स्थान है जहाँ पर आज भी वो श्री कृष्ण प्रेमी जीवित हैं। दोस्तों, हम आपको उनके दर्शन करवाएंगे। दोस्तों, पूंछरी का लोठा मंदिर जतिपुरा गांव से पहले गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग के मुड़ाप पर पड़ता है। सभी भक्त यहाँ श्री कृष्ण के मित्र लोठा जी के चरण छूते हैं और उनकी परिक्रमा लगाकर उनका आशीर्वाद लेकर यहाँ से आगे परिक्रमा मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, यह मंदिर राजस्थान के पूंछरी गांव में ब्रज धाम में ही पड़ता है। आइए पूंछरी के लोठा से आगे दाऊ धोखा पर चलते हैं। जी को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था और इंद्र भगवान तब यहाँ पर कहर बरसा रहे थे। लेकिन भगवान के क्षमा करने के बाद इंद्र भगवान को फिर वो सारे ही पाप मुक्त हो गए थे और यहाँ पर गिरिराज जी पर ही
इंद्र भगवान की पूजा होती है। हम आपको दिखाएंगे मंदिर इंद्र भगवान की पूजा, फिर आपको दाऊ जी के मंदिर पे भी लेके चलेंगे और उनकी महिमा बताएंगे। इंद्रमान भंग मंदिर दोस्तों, सड़क वाली परिक्रमा से हटकर हम गिरिराज जी के साथ साथ कच्ची परिक्रमा में परिक्रमा लगाते हैं तो इंद्रमान भंग मंदिर पड़ता है। दोस्तों यहाँ दाऊ धोखा जी और इस मंदिर के साथ साथ कई रहस्य छुपे हुए हैं। जब इंद्रदेव ने 7 दिन और 7 रात तक भारी वर्षा का कहर बरसाया तो पूरे ब्रज धाम में त्राही त्राही हो गई। तब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया जो कि मुखार बिंद कहलाता है, वह हम आपको आगे दर्शन करवाएंगे। लेकिन इस जगह पर जब इंद्र देवता ने हार मान ली तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर बैठकर इंद्रदेव को क्षमा किया सुरभि माता के कहने पर, और यहाँ पर इंद्रदेव का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों ये इंद्रमान भंग यानी कि जहाँ पर इंद्र भगवान ने देव इंद्र ने 7 दिन और 7 रात तक जब गिरिराज जी पर्वत पर बारिश की थी तो इस जगह पर आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनका मान भंग किया था दोस्तों, और यहाँ पर उनका मंदिर बना हुआ है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्षमा कर दिया था क्योंकि उनका मान भंग हो गया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्षमा कर दिया था और आज उनकी यहाँ पर गिरिराज जी पर्वत पर दाऊ धोखा जी के पास यहाँ पर पूजा होती है दोस्तों, और यह उनका मंदिर बना हुआ है गिरिराज जी के पास। आइए हम आपको आगे परिक्रमा में ले चलते हैं। जय श्री राम। अब हम आपको वह स्थान दिखाने जा रहे हैं जिनका पता ना होने के कारण लगभग यात्री दर्शन नहीं कर पाते, जो श्री कृष्ण का साक्षात प्रमाण देती हैं। पंडित जी हमें कुछ बताइए दाऊ जी के बारे में। ये दाऊ दादा हैं, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी हैं, जिन्होंने यहाँ से महाराज के दर्शन करे छुप छुप में। ये बड़े थे, जेठ लगते थे राधा रानी की। यहाँ से 3 किलोमीटर है, पारोसौली गाँव में महमदपुर है, हिमाचल सरोवर की बैठक है, 7 बैठकें उतरेगा। तो बड़े भाई थे जाने सके रास्ते में, ये जेठ लगते थे राधा रानी की। उनकी इच्छा हुई रात देखने की, इन्हें यहाँ से लुक लुक कर छुप छुप करके महाराज के दर्शन करें दादा दादा ने शेर के रूप में, इसलिए कोई पहचान नहीं लिए मुझको होगा। ठाकुर जी का भांग का खीर का इनका बोल होता दादा दादा कहेगा। और ये रेवती जी हैं पत्नी दादा दादा के घर वाली, ये पत्नी जी हैं दादा दादा घर वाली। ताऊ रेवती जी ताऊ से दयाल की है। शेरमुख दाऊ जी का ये दोस्तों जहाँ बता रहे हैं भैया जी, ये शेरमुख है दाऊ जी महाराज का, और ये उनकी पत्नी जो है दाऊ दादा की रेवती जी, उनकी देवी रेवती जी। और ये दोस्तों ये ग्वाल बाल है यहाँ पे, ये बता रहे हैं ये पंडित जी क्या चीज़ है? ये नेत्र हैं, कमल नेत्र हैं। महाभारत हुआ था देखने के लिए, दृष्टि के लिए संजय को दिए थे नेत्र रहेगा देखने के लिए। हाँ ठीक, जय हो। फिसलनी शिला है, ये फिसलनी शिला है। कृष्ण भगवान राधा रानी बाल स्वरूप में छोटे थे और माँ से फिसले थे और पकड़ खड़े होते उंगली के निशान है। देखो ये राधा के और कृष्ण दोनों के उंगली के निशान है, ये दोनों के। और आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं ठाकुर जी चरण भी है आगे। दोस्तों कहते हैं अभी पंडित जी ने बताया ये फिसलनी शिला है जहाँ पे श्री राधा और कृष्ण जी बैठते थे और यहाँ पे फिसल के ऐसे खेला करते थे, और ये उनकी उंगलियों के निशान देखो यहाँ पर, ये स्वयं साक्षात। दोस्तों आपको किसी भी जगह पर ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, जो हम आपको बहुत ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं अपने ब्लॉग में जो ठाकुर जी के स्वयं साक्षात यहाँ पे बने हुए हैं। आइए और हम आपको दिखाते हैं आगे की तरफ। ये ठाकुर जी का कृष्ण भगवान का चरण है। ये ठाकुर जी ने पर्वत पर गाय चराई थी, बंसी बजाया था ठाकुर जी ने। ठाकुर जी का पैर है, चरण है ठाकुर जी। जी देखिए दोस्तों ये छोटे छोटे कन्हैया जी के ठाकुर जी के चरण है। ये जब 7 वर्ष के थे तो ये ठाकुर जी के चरण बने हुए हैं यहाँ पर गिरिराज जी पर्वत पर। दोस्तों ये देखिए, बहुत कहते हैं ये माथे से लगाने से ही जो भी आपके पाप हैं वो कट जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान के स्वयं साक्षात चरण बने हुए गिरिराज जी पर्वत पर यहाँ पर। आइए हम आपको और आगे भी दिखाते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें। ये सिर्फ गाय के बछड़े के पैर है, जो भगवान ने गाय चराई थी उनका पैर है गाय का। देखिए दोस्तों सुरभि गाय जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण की गाय थी, जब गाय चराते थे यहाँ पर गिरिराज जी पर्वत पर तो छोटे छोटे पैरों के निशान देखिए दोस्तों, ये देखिए सुरभि गाय के निशान,
ये चरण के निशान है दोस्तों, सुरभि गाय के बछड़े के अपने छोटे बच्चे के। भगवान की गाय थी सुरभि गाय। जी, ये श्री कृष्ण। ये देखो ठाकुर जी की कटोरी है, इसमें ठाकुर जी का दूध माखन मिश्री आता, ठाकुर जी को सुबह शाम को आता है, ठाकुर जी का कटोरी है। तो ये ठाकुर जी की कटोरी है जिसमें उनके लिए सुबह शाम दूध माखन जो आता था, जो लेके आते थे, वो इनकी कटोरी के निशान है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर, ये दिख रही है ना। तो आइए और भी हम आपको ऐसी चीजें दिखाते हैं जो बहुत यहाँ पर कोई बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों। जो दर्शन करने के लिए गिरिराज जी पर जो मेन मुख्य स्थान है दाऊद धोखा जी के पास, बिल्कुल ये चीजें आपको मिलेंगी जो दाऊ जी का मंदिर है गिरिराज जी पर। आइए, सिंदूरी शिला है, जो महाराज हुआ था, कृष्ण राधा का महाराज हुआ था। तो महाराज में राधा रानी आई थी, तो राधा रानी आई थी तो वो मांग बनना भूल गई। अब बरसाने यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, तो भगवान बोले जो शिला में घिसेगी वो सिंदूर निकलेगा। वो अभी भी सिंदूर है, जो भगवान ने सिंदूर घिसा था वो सिंदूर निकला, राधा रानी मांग भरी थी, वो शिला है। दोस्तों देखिए, ये सिंदूरी शिला कहा जाता है जो श्री राधा रानी जी की मांग भरी थी। कहते हैं यहाँ पे, ये श्री कृष्ण जी ने राधा रानी की मांग भरी थी यहाँ पर सिंदूरी शिला से, जो कि अपना मांग भरना भूल गई थी। महाराष्ट्र में तब वो आई थी। तो और भी हम आपको चीज़ें दिखाते हैं, मेरे साथ बने रहिए। ये ठाकुर जी राधा रानी का चरण पाद का है, ये बना हुआ है। और आगे देखो, ये ठाकुर जी का कान है कृष्ण भगवान का, जो गाय चराए थे भगवान ने, वो सो गए थे, एक कान का दर्शन है। जो कान में बात करते हैं मनोकामना पूरी होती है। देखिए, श्री राधा रानी के छोटे छोटे चरण, जब वो छोटी छोटी श्री कृष्ण जी के साथ यहाँ पे बिल्कुल साक्षात चरण बने हुए हैं दोस्तों। आप आओगे आपको मिलेंगे नहीं। यहाँ पर हमें महाराज जी जो दाऊद धोखा के पंडित जी हैं, वो महाराज जी हैं, वो हमें आप सारी जानकारी दे रहे हैं। और ये श्री कृष्ण जी का कान बना हुआ है, जैसे गिरिराज जी पर्वत पर गाय चराते हुए वो सो गए थे, तो यहाँ पर उनके कान के स्वयं साक्षात निशान आज भी हैं दोस्तों गिरिराज जी पर्वत पर। आइए हम आपको दिखाते हैं और भी चीज़ें। इंद्र ने वर्षा की थी, 7 दिन 7 रात बारिश की थी, मूसलाधार बारिश हुई थी। अभी आज भी समय है, पर्वत में निशान बने हुए हैं, बारिश के छेद बने हुए अभी भी, देख लो साहब जी। देखिए दोस्तों, जो इंद्रदेव ने गिरिराज जी पर्वत पर बरसात की थी 7 दिनों तक और 7 रातों तक, वो बिल्कुल यहाँ पर आपको दाऊद धोखा पर वो आपको बारिश के निशान मिल जाएंगे दोस्तों। ये देखिए गिरिराज जी पर्वत पर, ये देखिए, ये जगह जगह गिरिराज जी पर्वत पर। ये दोस्तों कोई ऐसा नहीं है ये किसी ने ये चीज़ें बनाई हुई हैं, ये सारी की सारी स्वयं द्वापर युग से चली आ रही, जो कि स्वयं आज भी यहाँ पर विराजमान है। और भी मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगा, मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। बहुत ठाकुर जी के आप स्वयं साक्षात दर्शन कर रहे हैं दोस्तों इस वक्त, और ये दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। आइए और भी मैं आपको करवाता हूँ ना। ये कह रहे हैं जी कि ये बलराम जी जो माखन मिश्री खाई थी, तो बलराम जी का हाथ बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर। जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, जो जैसे माखन मिश्री खाकर हाथ पूंछ देते हैं ना, तो वो निशान यहाँ पर स्वयं साक्षात बने हुए हैं। सारी चीज़ें, सारे पुराण तत्व मिलेंगे जी। ये देखिए दोस्तों, ये दूध की धारा है, ये आ रही है वहाँ से। ये देखिए, ये गिरिराज जी पर्वत पर है। ये गिरिराज जी पर्वत पर दूध की धारा बनी हुई है। जो दूध गाय ने छोड़ा था, श्री कृष्ण भगवान दूध गायों का जैसे पीते थे, तो दूध जैसे उनकी गाय देती थी और दूध गायों से निकलता रहता था, उनसे बच जाता था, तो वो दूध की धारा यहाँ पर अभी भी बनी हुई है, विराजमान बिल्कुल साक्षात। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। ये जो इंद्र जी थे, इंद्रदेव, भगवान इंद्रदेव, उनका जो घोड़ा था श्याम जी, तो उनके घोड़े के निशान ये देखिए दोस्तों, ये घोड़े के निशान हैं जो श्री इंद्रदेव ने यहाँ गिरिराज जी पर्वत पर जो बरसात की थी, गिरिराज जी पर्वत पर 7 दिन और 7 रात तक, तो उनके घोड़े के निशान यहाँ पर अभी भी हैं। आइए दोस्तों और भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल जो इंद्रदेव का एहरावत हाथी था, श्याम कुंड घोड़ा था, घोड़े का नाम था, और हाथी का नाम एहरावत था। उनके पैरों के निशान देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर ये रहे, हाथी के पैरों के निशान है दोस्तों, बिल्कुल साक्षात
स्वयं गिरिराज जी पर्वत पर हैं ये दोस्तों। आइए दोस्तों, हमारे साथ हमारे दाऊजी धोखा के जो पंडित जी हैं, क्या नाम पंडित जी? मेरा पंकज कौशिक। पंकज कौशिक जी, इन्होंने इतने अच्छे दर्शन करवाए हैं आज गिरिराज जी के। जो लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, उन चीज़ों को आज हमें पंडित जी ने बताया, दिखाया है और हम धन्य हुए हैं। इन चीज़ों को देखकर अपने मन में भक्ति आती है और हमें पता चलता है दोस्तों कि ये स्वयं साक्षात कोई खेल खिलौना या कुछ ऐसा नहीं है। ये जो हुआ था वही चीज़ें यहाँ पर आज भी साक्षात मौजूद हैं दोस्तों गिरिराज जी पर इन द्वापर युग की सारी चीजों को देखकर हमें एक अलौकिक शक्ति का एहसास हुआ। इन सभी जगहों के दर्शन जब गिरिराज जी की परिक्रमा आप उनके साथ साथ कच्ची परिक्रमा करते हैं तब होते हैं। इसी परिक्रमा में आगे चलते हुए माता सुरभि का कुंड पड़ता है, जहां मां सुरभि ने पानी पिया था, उनके लिए यह कुंड बनवाया था भगवान श्री कृष्ण ने। परिक्रमा की लगभग 90% लोगों को सही जानकारी न होने के कारण उनसे इन सभी चीजों के दर्शन रह जाते हैं। गिरिराज जी के लिए जिस शब्द का प्रयोग मैं आपको सिर्फ बताने के लिए करने जा रहा हूं, आप उस शब्द का प्रयोग कभी मत करना। कहते हैं अगर उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो गिरिराज जी एक तिल के बराबर जमीन के अंदर नीचे समा जाते हैं। उस शब्द का नाम है पर्वत। गिरिराज तो स्वयं पर्वतों के राजा हैं दोस्तों। उन सभी दुर्लभ दर्शनों को करने के बाद जैसे ही हम पक्की सड़क पर परिक्रमा लगाते हैं तो गांव जतिपुरा पड़ता है, जहां मुखार बिंद है। यहाँ से हम इंटर करते हैं अंदर की तरफ, गिरिराज जी की तरफ, मुखार बिंद मंदिर की तरफ। मुखार बिंद भगवान गिरिराज जी का प्रकट्य स्थल और मुख है। मुखार बिंद मंदिर जतिपुरा मंदिर या गिरिराज जी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह गोवर्धन का कमल चेहरा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण और श्री नाथ जी के कमल चेहरे के रूप में भी जाना जाता है। यही वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को भारी बारिश से बचाया था और लीलाएं की थी। यह गिरिराज जी का सबसे पवित्र स्थान है दोस्तों। यहाँ दुनिया भर से हजारों लोग रोजाना दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ भक्तों द्वारा दूध, फल और मिठाई चढ़ाकर गिरिराज जी की पूजा की जाती है और यहाँ की आलू वाली जलेबी सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। जतिपुरा एक पावन नगरी है जिसे सिंगार सतली भी कहा जाता है। मुखारबिंद मंदिर में सुबह से लगभग 4 बजे तक दूध से उनका स्नान होता है और 4 बजे के बाद उनका भव्य श्रृंगार रोजाना अलग अलग रूप में होता है दोस्तों। कहते हैं जो शाम के श्रृंगार दर्शन और श्रृंगार आरती देखता है दोस्तों, वह निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ जाता है। माना जाता है कि मुखारबिंद मंदिर के ऊपर बने मंदिर पर रोजाना श्रीनाथ जी को यानी श्री कृष्ण भगवान को यहाँ विश्राम करने के लिए आना पड़ता है। मंदिर को रोजाना भगवान की इच्छानुसार सजाया जाता है, जहां उनके लिए 56 भोग अथवा वस्त्र भी होते हैं। आइए हम आपको मुखारबिंद के दर्शन करवाते हैं। मुखारबिंद श्री गिरिराज धरन के हम तरेटी में खड़े हुए हैं, जहां पर श्री कृष्ण भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाया था। जब इंद्रदेव ने बरसात इतनी की थी कि सभी ब्रज डूबने लगा था, तो श्री गिरिराज धरन को कन्हैया जी ने अपनी किन्न की उंगली पर उठाया था। जिस जगह से उठाया था हम बिल्कुल उस जगह के समीप आपको दर्शन करवा रहे हैं। देखिए ये पीछे मेरे मुखारबिंद है, श्री गिरिराज धरन। दोस्तों जतिपुरा गांव में मुखारबिंद मंदिर पर दिवाली के समय गोवर्धन की विशेष पूजा होती है। ये देखिए दोस्तों, मुखारबिंद श्री गिरिराज धरन के साक्षात दर्शन कीजिए। हम आपको भगवान श्री गिरिराज धरन के कमल नयन मुख के दर्शन करवा रहे हैं दोस्तों। मनवांचित मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले श्री गिरिराज धरन के साक्षात दर्शन कीजिए दोस्तों। यहाँ के लोग बताते हैं कि दिवाली के समय गोवर्धन पूजा वाले दिन चावलों का बहुत बड़ा ढेर लगा दिया जाता है, जिस पर एक ग्वारिया बहुत ऊपर से कूदता है और लड्डू को ले जाता है, तभी वो सब लोग प्रसाद घर ले जाते हैं। मुखारबिंद मंदिर के बाद दंडवत शिला के दर्शन कीजिए दोस्तों, जो गिरिराज जी की तरेटी में परिक्रमा मार्ग में ही है। अब हैं हम दंडवत शिला के पास, जो दर्शन मेरे पीछे आपको हो रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ। और कहते हैं कि पुलस्त मुनि जी के शाप के कारण श्री गिरिराज जी को दिन प्रतिदिन धरती में समाना पड़ रहा था, तो इसके कारण यह शिला 6 फुट से थोड़ी छोटी हो गई है। देखिए काफ़ी जो है गिरिराज जी की शिला है, तो काफ़ी धरती के अंदर समा गई है। दंडवत शिला के पास ही श्री गिरिराज जी पर ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता है दोस्तों, जहां पर श्री नाथ जी स्वयं रात को रोजाना यहां आते हैं और उनके लिए श्रृंगार किया जाता है।
हैं गिरिराज जी पर सफ़ेद मंदिर, जो कि श्रीनाथ जी मंदिर के नाम से है, ऊपर की तरफ, जहां श्रीनाथ जी स्वयं साक्षात विराजमान है। दोस्तों, आज हम आपको श्रीनाथ जी के साक्षात दर्शन करवाएंगे और उस गुफा के भी दर्शन करवाएंगे जहां से रोजाना श्री कृष्ण भगवान श्रीनाथ द्वारे से यहाँ पर आते हैं और विश्राम करते हैं। आइए दोस्तों, गिरिराज जी के ऊपर बने इस सफेद मंदिर में श्रीनाथ जी के लिए एक विशेष कमरा है दोस्तों, जिसमें सारी सुविधाओं का पालन किया गया है। ये देखिए दोस्तों, साक्षात श्रीनाथ जी के दर्शन हैं, जिनके दर्शन मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरी तरफ आन्योर और इधर की तरफ जतिपुरा। जतिपुरा मुख्य गांव है गिरिराज जी पर्वत में। राधा कुंड, जतिपुरा और आन्योर, पूछरी का लोठा, गोवर्धन, तो ये मुख्य गांव हैं। देखिए दोस्तों, वहाँ पर जो है ये रे गिरिराज जी जो मुखारबिंद है, ये नीली सी आपको टीनें दिख रही हैं। यहाँ पे गिरिराज जी मंदिर है वहाँ की तरफ, और यहीं से ही गिरिराज जी पर्वत को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था। अब हम आपको मंदिर से सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने वाली गुफा दिखाते हैं। ये दोस्तों, बहुत साल पहले ये खुली हुई थी, लेकिन अब इस पे ताला लगा दिया गया है, क्योंकि अंदर कुछ बताते हैं कि बहुत से लोग यहाँ से गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए हैं दोस्तों इस गुफा में, क्योंकि भगवान के प्रति सभी का लगाव होता है, तो सभी भगवान से मिलने के लिए वहाँ पे जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाने के बाद आज तक कोई भी वापस नहीं आया, इसीलिए सरकार और मंदिर परिसर द्वारा यहाँ पे ताला लगा दिया गया है दोस्तों। मंदिर में इस गुफा में जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन अनहोनी ना हो इस वजह से सभी रास्तों पर ताला लगा दिया गया है। सिर्फ एक ही रास्ता, जो कि स्वयं भगवान श्रीनाथ जी के कमरे का है, वहां उस गुफा में वही खुला हुआ है। ऐसे बहुत सारे रहस्य जतिपुरा के श्रीनाथ जी मंदिर में भरे पड़े हैं। दोस्तों, श्रीनाथ जी मंदिर से आगे निकलकर परिक्रमा मार्ग में जतिपुरा गांव में अनेकों धर्मशालाएं और बहुत अच्छे स्थान हैं। यह गांव गिरिराज जी परिक्रमा के बिल्कुल बीचों बीच है तथा श्री गिरिराज धरन का अति प्रिय है। दोस्तों, कहते हैं श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा अगर सच्चे मन से लगाते हैं तो उनके पैरों में छाले नहीं पड़ते, लेकिन अगर कोई भी मन में लालच या दुविधा होती है तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। यह गिरिराज जी महाराज की बड़ी महिमा है। दोस्तों, गिरिराज जी की परिक्रमा बहुत लोग पैदल चलकर लगाते हैं और बहुत लोग दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। दंडवती परिक्रमा वह होती है जो एक एक बार लेटकर एक एक पत्थर को आगे रखा जाता है, यानी कि गिरिराज जी महाराज को ही आगे रखा जाता है एक एक करके, उसे दंडवत परिक्रमा कहते हैं। बहुत से भक्त एक बर्तन में दूध भर के उसमें एक छोटा सा छिद्र करके और दूध की परिक्रमा गिरिराज जी की लगाते हैं। छोटी और बड़ी मिलाकर 21 किलोमीटर की परिक्रमा वैसे तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और वहीं पर समाप्त कर सकते हैं, लेकिन दान घाटी से बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा की शुरुआत और समापन होता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगानी चाहिए तो सारे चिंताएं और सारे सोच विचार मन से हटा देने चाहिए। सिर्फ ठाकुर जी का नाम अपने मन में रखिए तो आपको मन वांछित वर मिलता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों ने बताया कि दाऊद धोखा जी से लेकर और जहाँ तक जतिपुरा गांव का समापन होता है वहाँ तक आपको पैदल परिक्रमा लगानी चाहिए, किसी भी रिक्शे में नहीं लगानी चाहिए। इससे आपको मन वांछित वर मिलता है। क्योंकि जतिपुरा गांव ठाकुर जी का अति प्रिय है, तो जितने भी यहाँ पर पैदल आप घूमेंगे उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। दोस्तों, कहते हैं कोई भी भक्त गिरिराज जी का एक भी पत्थर यहाँ से अपने घर नहीं ले जा सकता। ऐसा करने पर उस भक्त के साथ अनहोनी हो जाती है। ऐसी कई कहानियां हैं दोस्तों। कहते हैं एक बार श्री गिरिराज जी को एक भक्त पूजा करने के लिए अपने घर ले गया था। कहते हैं उसके घर में तभी से ही अनहोनी शुरू हो गई थी, उनका व्यापार ठप हो गया था। कहते हैं गिरिराज जी को जहाँ से वो हैं वहीं पर ही पूजा जा सकता है, तभी आपको उनका फल मिलेगा। दोस्तों, पत्थर और पर्वत जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से श्री गिरिराज भगवान हमें क्षमा करे, क्योंकि हमें आपको बताना था, इसलिए हमें ये शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल करने पड़े हैं। मुखारबिंद जतिपुरा से आगे चलने के बाद श्री राम आश्रम, खिन्नी वाला आश्रम अथवा जंगलात पड़ती है, जहाँ भक्त पेड़ों के नीचे से परिक्रमा लगाते हैं। जतिपुरा से लगभग 3 किलोमीटर आगे चलने के बाद बड़ी परिक्रमा जो कि 12 किलोमीटर की है वो उसका समापन हो जाता है दोस्तों, और फिर उससे आगे छोटी परिक्रमा शुरू होती है। इधर से छोटी परिक्रमा शुरू होती है, वो देखिए पीछे बोर्ड है मेरे, और
हमने अभी पूरी परिक्रमा कर ली और आपको बहुत अच्छे अच्छे दर्शन करवाएं दोस्तों। श्री गिरिराज धरन के दर्शन करना और वीडियो में भी दर्शन करना, जो कि ऐसे दर्शन हैं जैसे दूध की धारा, श्री कृष्ण जी के छोटे छोटे हाथ, राधा जी के पैर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने आपको वीडियो में बताई हैं, स्वयं दिखाई हैं। दोस्तों इन चीज़ों को कोई भी जो यहाँ पे परिक्रमा लगाने आते हैं ना, वो खुद भी नहीं जानते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए होती हैं। श्री कृष्ण के टाइम की यानी कि द्वापर युग के टाइम की यहाँ पे चीज़ें हैं वो गोवर्धन पर्वत पर। तो इन चीज़ों के आपने दर्शन किए। दोस्तों हमारी दिल से दुआ है कि जितनी परिक्रमा का फल लगाने वाले को मिलता है उतना ही आप वीडियो को देखने वाले को मिले। दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे।